हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है। क्या आप भी 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, यहाँ से आपके 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों, यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाले जो होता है क्वेश्चन है, हर एक साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद जो ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का सूत्र वो समझो क्या होता है। देखो, द्विघात बहुपद जो निकालने का सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद आपको निकालने का सूत्र होता है एस स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा एक्स होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग शून्याङ्कों का क्या बोलते हैं, इसको योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्याङ्कों का योग बोलते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्याङ्कों का योग। प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं शून्याङ्कों का क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्याङ्कों का योग हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया गुणनफल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे दिया है कि यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो, जैसे यहाँ पे शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तभी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब शून्याङ्कों का योग और गुणनफल कौन सा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, योग। तो आपका योग जो होगा यहाँ फर्स्ट वाला संख्या होगा, तो यहाँ पे योग आपका हो जाएगा माइनस में 1/4 होगा, और उसके बाद गुणनफल, तो गुणनफल आपका हो जाएगा 1/4। चलो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिया रहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, जैसे कि योग आपका हो गया 1/-4 और गुणनफल हो गया 1/4। अब योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब योग के मतलब क्या करना, जोड़ना। और गुणनफल जो आपका है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया 1/4। चलो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ से आपको क्या करना है, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4 है, और प्लस का प्लस दे देंगे, और अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, वो कितना है, 1/4 है। ठीक, कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ और रहेगा, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना रहेगा। तो आपको यहाँ से दोनों एंगल से पता कर लेना है कि इसको हिंदी में योग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखो, एस स्क्वायर का एस स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो गया माइनस में 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4। और यहाँ पे देखो गुने में क्या है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, 1/4, तो कर देंगे 1/4। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको हल करना है, तो एस स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब गुना करना, तो माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। 1/4 का 4 रहेगा, और यहाँ पे गुने में क्या है आपका एक्स, तो यहाँ पे गुने में आपको एक्स रहने दो। चलो, प्लस 1/4 का प्लस 1/4 रहने देंगे। अब समझना यहाँ से एस स्क्वायर का एस स्क्वायर हो गया। अब देखो 1/4 में एक्स से गुना करेंगे ना, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 4 एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या है, तो प्लस में 1/4 का 4 है। चलो, अब यहाँ से समझना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एक काम सिर्फ करना है कि जब यहाँ पे आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन यहाँ से और भी इसका शॉर्टकटली आंसर लाने के लिए, एक मानक रूप में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो इसके नीचे में बटा है ना, इसको हटाने के लिए, इस बटा को देखो, इस बटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम एक मान करके क्या एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 4, 4 और 1 इस सबका एलसीएम होगा, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम जो आता है ना, उसमें हर जो नीचे संख्या इससे भाग देते हैं एलसीएम में, और जितना बार में कटता है उतना से ऊपर गुना करते हैं। तो 1 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 में हम एस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस का प्लस दे देंगे। आप देखो 4 में 4 से भागा देने पर एक बार में कट जाएगा, और एक में ऊपर गुना करेंगे, एक में एक तक क्या होगा, एक एक कम एक होगा, और यहाँ पे एक से तो एक एक्स लिखो या फिर एक्स लिखो, दोनों क्या बात बराबर है, क्योंकि एक्स के आगे एक ऐसे भी छिपा रहता है। प्लस का प्लस 4 में 4 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक में हम एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक होगा। अब बराबर में समझना, अब फिर भी बटा में 4 है तो इसको बराबर हम क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, चलो जीरो मानने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, जीरो के नीचे आपको एक मान लेना है। यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर देना है। तो अगर हम 4s² प्लस एक्स प्लस 1 को एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, सब तो सेम होगा, तो 4s² प्लस क्या होगा 4x, एक्स प्लस क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलो 4 में हम जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही आसान तरीका से सिंपल समीकरण रूप में बना लिया। तो यहाँ पे आप इसको देखो, आपके एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में समझना एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि अगर आपके क्वेश्चन में बट्टा में संख्या नहीं दिया रहे, जैसे मानो कि 2 और 3 है, तो यहाँ से आपको बट्टे वाले को आंसर नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिया रहेगा शून्यंकों का योग, तो इसको मान लेना अल्फा प्लस बीटा, और शून्यंकों का गुणनफल तो इसको मान लेना अल्फा इंटू बीटा मान लेना। ठीक है, योग का गुणनफल दिया रहेगा तो इस तरह मान लेना, और आपको द्विघात बहुपद पे यहाँ पे तोड़ देना है। तो द्विघात बहुपद s² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो s² का s² रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2, तो 2 और गुने में यहाँ पे x तो x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा तो क्या है 3 है। अब यहाँ से देखो s² का s² हो गया, माइनस में 2x का 2x रहेगा, x में गुना करेंगे 2x से 2x हो जाएगा, प्लस में 3 का 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बट्टे में नहीं रहेगा तो आपको फाइनली सिंपल तरीका से हल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करूँगा, इस वीडियो को अंत तक देख के जाना है। ठीक है, आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, 100% गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, दोस्तों को शेयर भी करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।